आज हम आपको केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन को बताने जा रहे हैं। तो संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज़, इसको इंग्लिश में हम वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक परमाणु होता है, उसके परमाणु के चारों तरफ जो कोष होता है, यानी एक परमाणु जो होता है उसके बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष को, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष को संयोजी कोष, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपके सामने बोरान का एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। उसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो सबसे बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है वह उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी कोष को संयोजी कोष कहते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अच्छा, क्यों ये नाम दिया गया है? ऐसा क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि जो आपका परमाणु होता है, ठीक है, तो वह किसी के साथ जो जुड़ता है वह इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से जुड़ता है, संयोग करता है इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। तो इसीलिए संयोजकता में ये भाग लेते हैं, इसीलिए इन्हें संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है। तो संयोजकता आपको पता होना चाहिए कि किसी तत्व का किसी दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो संयोजी कोष आपका ये है। आप सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2, 8, 1। बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। उसी तरीके से मैग्नीशियम का देखेंगे तो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर पता चल जाएगा कि इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये टॉपिक आपका था संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन का। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू। जय हिंद।